तो कलेक्शन इंटरफेस के जो मेथड्स थे, ओके, देन लिस्ट इंटरफेस देखा हमने, तो लिस्ट के भी कुछ मेथड्स हमने यहाँ पे देखे। तो गाइस चलो ठीक है, तो लिस्ट डाउन करते कि कितने मेथड अभी तक हमने कवर कर लिए है। ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड्स है गाइस, ओके, ये सभी मेथड्स आपको हर जगह पे मिलने वाले हैं, तो ओके काफी ओके आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। जैसे कि आप एक नया, मैं क्या करता हूँ, नोट्स बोलकर एक फाइल क्रिएट करते हैं हमेशा की तरह। ये नोट्स बन चुका है हमारा। एंड गाइस मेथड देखते हैं जो कवर्ड हो चुके हैं अभी तक। तो पहला कवर किया था हमने ऐड मेथड, जो क्या करता है गाइस, ऑब्जेक्ट एज ए डेटा लेता है यहाँ पे, ओके, वो भी आप जो भी टाइप का डेटा दोगे उसको वो कंटेंट करेगा और वो आपके कलेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर राइट करेगा, ठीक है। देन ऐड ऑल देखा हमने, ये क्या करता है, इट विल ओके गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन का एक ऑब्जेक्ट लेगा यहाँ पे और फिर मल्टीपल एलिमेंट्स को दूसरे कलेक्शन में ऐड करना है, तो आप ऐड ऑल की बात करते हैं। थर्ड मेथड जो देखा था हमने, कौन सा मेथड देखा था, रिमूव मेथड देखा हमने, ओके। रिमूव मेथड में हमने देखा कि क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ भी रिमूव मेथड देखते हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट के साथ भी रिमूव मेथड देखा, एंड देयर इज वन मोर रिमूव मेथड हमने देखा था, इसी का ही अल्टरनेट था, जो क्या करता है गाइस, आपका इंडेक्स के साथ वर्क करता है। सो इट विल वर्क विद द इंडेक्स नंबर, तो आपको इसको इंडेक्स प्रोवाइड करना होता है। तो इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है यहाँ पे, उस एलिमेंट को वो डिलीट रिमूव करने का काम करेगा आपके कलेक्शन के अंदर से। फिफ्थ मेथड जो देखा था हमने यहाँ पे, साइज नाम की मेथड देखी थी, सो इट विल रिटर्न यू इंटीजर डेटा, ओके। सो रिटर्न मतलब जो भी साइज होगा वो साइज देगा आपको इंटीजर में रिटर्न। देन 6 नंबर का जो मेथड हमने देखा था वो इज एम्प्टी मेथड था, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये रिटर्न करता है बुलियन डेटा टाइप, ओके। देन अगर एम्प्टी है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। देन 7 मेथड जो हमने देखा था, कौन सा था बताओ चलो, कंटेंट्स नाम की मेथड थी। कंटेंट्स मेथड में आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करोगे, अगर वो ऑब्जेक्ट मिलता है आपके कलेक्शन ऑब्जेक्ट में, वो प्रेजेंट है तो रिटर्न करेगा ट्रू, जो भी गिवन ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स, ओके। देन 8 नंबर का जो मेथड देखा था हमने, कंटेंट्स ऑल, एक कलेक्शन में दूसरा कलेक्शन अगर आपको ढूंढना है कि प्रेजेंट है क्या नहीं है, ओके, तो कंटेंट्स ऑल ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे हम, राइट, ठीक है। सो कंटेंट्स ऑल हो गया। 9 नंबर का ऑब्जेक्ट जो था, रिमूव ऑल विल बी देयर, ये क्या करेगा, प्रेजेंट कलेक्शन में से ओके सब कलेक्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे निकालने का काम करेगा। तो इसका भी यूज ओके मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एट ए वंस निकालने में आपको यूज हो सकता है। कलेक्शंस जो भी नाम देना चाहते हो यहाँ पे दे सकते हो। तो ये इस तरीके से 9 मेथड हो गए। और कुछ मेथड जो हमने देखा है बट कवर नहीं किया, ऐसा कुछ मेथड है गाइस, हेलो हेलो गाइस, हेलो, सुनाई दे रहा है, हेलो, ओके। कौन सा मेथड है जो हमने देखा है लेकिन हमने यहाँ पे कवर नहीं किया, गेट इज देयर, ओके। और देखो यहाँ पे मैं आपको लिस्ट भी दिखाता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ इज देयर है, गेट मेथड इज देयर है, राइट, ठीक है। चलो यहाँ तो इतने ही है। यहाँ पर देखते हैं जो सेकेंड टाइम ने हमने देखा था, कंटेंट्स ऑल, रिमूव, ऐड मेथड विथ इंडेक्स नंबर भी देखा था, सेट मेथड देखा था। तो इन मेथड्स को भी यहाँ पे हम लिस्ट डाउन करते। तो गेट मेथड, गेट को क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट एंड इसको देना होता है इंडेक्स नंबर। इंट मतलब उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर का हमें पर्टिकुलर ओके एलिमेंट दे दो। गेट हो गया, इंडेक्स ऑफ हो गया। सो इंडेक्स ऑफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट का होगा, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इंडेक्स दे दो हमें।  . 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
ये हो गया। देन लास्ट इंडेक्स ऑफ नाम की भी मेथड होती है, ऑब्जेक्ट ओबीजे यहाँ पे। तो ये लास्ट इंडेक्स देगा वो पर्टिकुलर ऑकरेंसेस, अगर वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिपीट होता है, डुप्लीकेट होता है, तो इस समय में लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज करके आप उसका लास्ट वाला ओके क्या कर सकते हो, प्रेफरेंसेस मतलब उसका इंस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, ये देगा। देन थर्ड में हमने देखा सेट मेथड। सेट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है, सेट मेथड क्या करता है, उस पर्टिकुलर नंबर पे जहां पे आप उसको बता रहे हो कि सेट होना है, तो पहला ऑब्जेक्ट रहता है यहाँ पे इंडेक्स, एंड देन आपका सेकंड ओके पैरामीटर जो रहेगा तो ऑब्जेक्ट रहेगा। इस इंडेक्स नंबर पे ये ऑब्जेक्ट सेट कर दो, तो ऑब्जेक्ट क्या किया जाएगा, उस नंबर पे इंडेक्स पे वो सेट किया जाएगा। देन 14th वाला मेथड हमने देखा था ऐड वाला, जो क्या करता है, विथ इंडेक्स काम करता है। ओके तो ये क्या करेगा, उस इंडेक्स नंबर पे ऐड कर देगा, सेट नहीं कर देगा। सेट करना मतलब जो सपोज फिफ्थ इंडेक्स नंबर पे XYZ वैल्यू प्रेजेंट है, तो मैंने बोल दिया कि सेट करो फिफ्थ नंबर पे MNO, तो ये क्या करेगा, XYZ को रिप्लेस करेगा NYN से, बट ऐड क्या करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। ओके तो ये नया एलिमेंट ऐड करेगा जो गिवन नंबर है उस पे, और जो गिवन ओके जो प्रेजेंट एलिमेंट है उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे, तो उसको क्या किया जाएगा, एक से आगे शिफ्ट किया जाएगा। सो दैट इज द ऐड। ये कल हमने प्रैक्टिकली भी देखा है। ठीक है, तो ये इतने सारे मेथड्स गाइज हमने अभी तक यहाँ पे कवर कर लिए। तो गाइज याद रखना है, ये जनरली ये जो लास्ट वाले को छोड़कर ये पूरे के पूरे मेथड्स यहाँ से लेके ये भी ओके तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, सेट हो, लिस्ट हो, या फिर आपका गाइज आपका क्यू हो, तो ये मेथड्स होंगे। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कुछ मेथड हमने यहाँ पे जो देखे हुए हैं, सपोज मैं इसको 10 देता हूँ, ये 10 मेथड यहाँ पे हो गए, एंड ये नीचे जो मेथड मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये मेथड्स हमने देखे हुए। ये गाइज आपको याद रखना है, एक हमें लिस्ट में ही यूज करने मिलेंगे इतने सारे मेथड्स, तो ये लिस्ट में ही यूज हो सकते हैं। शायद ये भी मेथड लिस्ट में ही यूज होगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर लिस्ट में मिलता है, लिस्ट इंटरफेस में मिलता है, लिस्ट के क्लासेस में मिलता है, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में मिलता है। तो लिस्ट जो भी इंडेक्स के साथ काम करने का ओके आपको चांस मिलेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के अंदर ही मिलेगा। क्लियर होगा जी इतना यहाँ पे आप लोग, ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया होगा। आप यहाँ तक क्लियर है? हेलो, ओके ठीक है गाइस। सो अभी इसके आगे जो हमें आज स्टडी करना है उसको स्टार्ट कर देते। आज हमें क्या करना है, इसी को हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम कर रहे हो वही आपको रिपीट करना है यहाँ पे। ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि बॉस ये जो यहाँ पे कलेक्शन फ्रेमवर्क है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस है। जैसे कि कलेक्शन फ्रेमवर्क में आपको मिला कलेक्शन इंटरफेस। कलेक्शन इंटरफेस के अंदर आपको मैंने बोला कि ओके देयर आर 3 चाइल्ड ऑफ कलेक्शन इंटरफेस, लिस्ट इज देयर, क्यू इज देयर एंड सेट इज देयर। तो हम लिस्ट को पढ़ रहे हैं, तो लिस्ट को मैंने बोला कि लिस्ट क्या करता है गाइज, जेनरिक है। ओके कोई भी टाइप का डेटा और कितना भी डेटा ये स्टोर करेगा। कलेक्शन इंटरफेस का चाइल्ड है, राइट। देन क्या करता है, डेटा को लिस्ट मैनर में मैनेज करता है, मतलब फर्स्ट इन ओके फर्स्ट आउट टाइप, मतलब जो पहले आया हुआ है ओके फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही होता है। जो फर्स्ट एंटर हुआ है डेटा ऐड किया हुआ है लिस्ट में, उसी को सबसे पहले प्रोसेस किया जाएगा। दैट इज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके गेटिंग गाइस क्लियर हो यहाँ पे। उसके साथ साथ मैंने बोला कि ये डुप्लीकेट भी अलाउ करता है एंड इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, एंड देन बोला कि ये इंडेक्स नंबर भी मेंटेन करता है। तो ये हो गया लिस्ट के बारे में। और तो और मैंने बोला इसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट नल स्टोर करना है आपको डेटा, वो नल डेटा भी आप स्टोर कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने ये चीज आपको बता के रखी हुई है। ये सभी चीजें तो हमने यहाँ पे वेरीफाई मतलब रन करके देखी हुई है गाइस। ओके तो अभी हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि लिस्ट में हमने देखा कि देर आर 4 क्लासेस इन लिस्ट। ओके एरे लिस्ट इज देयर, लिंक लिस्ट इज देयर, एंड देन गाइज हमने देखा था वेक्टर, और वेक्टर के नीचे हमें मिला था स्टैक, वेक्टर का एज ए चाइल्ड बोलकर। तो ये चारों को इंप्लीमेंट कर सकते हो आप, और चारों को इंप्लीमेंट करके क्या कर सकते हो गाइज, लिस्ट इंटरफेस और यू कैन से लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि लिस्ट इटसेल्फ एक इंटरफेस है, तो उसको ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं। तो आपको ऑब्जेक्ट अगर बनाना है तो इन तीनों चारों क्लासेस का यूज करके आप लिस्ट इंटरफेस को या लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करते हो। तो कल हमने यही देखा था, राइट। तो देखोगे यहाँ पे लिस्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने एरे लिस्ट का ओके इंप्लीमेंटेशन किया था यहाँ पे। ओके इसी तरीके से सेम तरीके से आप अगर एरे लिस्ट को लिंक लिस्ट से रिप्लेस करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज प्रोग्राम रन होगा।
वेक्टर से करोगे तो भी इट विल वर्क एज इट इज, ओके, स्टैक से करोगे तो भी इट विल वर्क एज इट इज, बट हर एक क्लास के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, रूल्स एंड कुछ ओके पैरामीटर्स होंगे वहां पे, उन चीजों को हमें स्टडी करना होता है यहाँ पे, ओके। तो वो हम ओके धीरे धीरे आगे करते जाएंगे, बट थोड़ा सा इसी में हम थोड़ा सा आगे चढ़ने की कोशिश करते हैं, ओके, और फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे यहाँ पे भी हमने क्या किया था, तो यहाँ पे लिस्ट इंटरफेस का हमने रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया था और उसमें हमने एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट स्टोर किया था, एक्चुअली मतलब लिस्ट को इंप्लीमेंट किया बाय यूजिंग एरे लिस्ट, ये वाला फंडा यहाँ पे अपनाया हुआ था हमने, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे जाते हैं गाइस यहाँ पे अभी, ओके, आगे जाके अभी तक हमने क्या किया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे मिक्स टाइप का डेटा स्टोर किया, यहाँ पे आप देखेंगे तो इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर किया, और तो और मैंने यहाँ पे ये भी बोल दिया कि आप यहाँ पे स्पेसिफिक जा सकते हो यहाँ पे, ओके, क्योंकि आपको पता होता है कि किस टाइप का डेटा हमारे पास है प्रोसेस करने के लिए, तो आप आपके कलेक्शन को उस तरीके से बना दो कि आपका कलेक्शन सिर्फ उस तरीके का डेटा ही स्टोर करेगा, मतलब आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम्स ना आए, ओके, डेटा को अच्छी तरीके से आप प्रोसेस कर सको, स्मूथली ऑपरेशन बन पाए आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बोल दिया कि यहाँ पे इंटीजर डेटा था, तो इंटीजर डेटा हमें मिला, तो ये इंटीजर के अलावा बाकी का कोई डेटा एक्सेस नहीं करेगा, अलाउ नहीं करेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे इंटीजर की जगह पे स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, जो भी डेटा आपको लेना है वो आप ले सकते हो आराम से, उस डेटा को स्टोर कर सकते हो और प्रोसेस कर सकते हो। दूसरा पार्ट है इसका ऐसा है कि आपको जिस तरीके का, जिस स्ट्रक्चर का डेटा आएगा, यहाँ पे मैंने बोला था कि डेटा का स्ट्रक्चर होता है, डेटा का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी हो सकता है, तो थोड़ा सा वी विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द ओके स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटा, ओके। अभी यहाँ पे जैसे इंटीजर का ऑब्जेक्ट, मैंने ये भी बोला कि आपको प्रिमिटिव डेटा स्टोर नहीं किया जाता, यहाँ पे ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट लेवल डेटा के ऊपर ही काम करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा के ऊपर ही काम करेगा, मतलब जो भी डेटा है ऑब्जेक्ट फॉर्म में होना चाहिए उसको, ठीक है। तो उस डेटा के ऊपर वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा, कोई इशू नहीं आने वाला यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो चीजें हमने देख ली, ऑलरेडी देखी हुई। थोड़ा सा आगे जाते हुए गाइस अभी हम क्या करेंगे, इसमें मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिंग के बारे में भी बताता हूँ, स्ट्रिंग कैसे प्रोसेस किया जाता है यहाँ पे, एंड दूसरी चीज यहाँ पे हम देखेंगे कि ओके अभी तो हम क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में। सो हाउ इट विल प्रिंट, इट विल प्रिंट एज ए एरे, ओके। तो आपको वो कर एंगुलर ब्रैकेट में वो क्या कर रहा है, एंगुलर नहीं, आपको ब्रैकेट में दे रहा है वो एज ए व्हाट एरे बोलकर वो दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस सेम तरीके से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिंग के लिए एक क्लास बना के मैं आपको दिखाऊंगा कि स्ट्रिंग डेटा अगर आप स्टोर करना चाहोगे तो किस तरीके से करोगे, फिर थोड़ा सा हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का भी यूज करके देखेंगे, एंड देन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के आज थोड़ा सा कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। यहाँ तक किसी को भी कुछ डाउट होगा गाइस तो मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ से आगे काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं फिर से यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे वही चीजें आपको सिमिलर थिंग्स आपको क्या करना है गाइस, ओके। लिस्ट के बाद जो भी क्लासेस रहेंगे लिस्ट के, या फिर सेट होंगे, या फिर क्यू के क्लासेस होंगे, आपको सेम तरीके से ऑपरेशन मिलेगा, सिर्फ क्या होगा, ओके, डेटा को प्रोसेस करने का जो वे है, कुछ रूल्स होंगे वो चेंज होंगे, बट बाकी ऑपरेशन करने का तरीका सेम रहेगा। क्लियर होगा यहां तक आप लोग? गेटिंग गाइस क्लियर और नॉट? कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो आप, है किसी को कुछ क्वेश्चन? ओके और दूसरी एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज व्हाट द डिफॉल्ट साइज, ओके। तो डिफॉल्ट साइज ऑफ एनी कलेक्शन ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरीके से, ऑब्जेक्ट और यू कैन से क्लास, कलेक्शन की क्लास का, जैसे कि फर्स्ट क्लास जो हम देख रहे हैं लिस्ट में, पहला चीज क्या देख रहे हैं यहाँ पे, लिस्ट। सो लिस्ट इंटरफेस की बात करते हैं यहाँ पे, लिस्ट में फर्स्ट थिंग हम देख रहे हैं यहाँ पे एरे लिस्ट, ओके। जब भी मैं एरे लिस्ट क्रिएट करता हूँ, आपको पता है हाउ टू क्रिएट एरे लिस्ट, आप एक तो ऐसा क्रिएट करते हो लिस्ट, सपोज स्ट्रिंग टाइप बनाना है तो आप इस तरीके से इसमें आप एंगुलर ब्रैकेट में क्या करोगे, स्ट्रिंग प्रोवाइड करोगे उसको। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा लिस्ट का, ओके, जैसे कि str लिस्ट, स्ट्रिंग लिस्ट, इस तरीके से मैंने इसको नाम दे दिया, मैंने आपको जो भी नाम देना है दे सकते हो। न्यू यहाँ पे लिस्ट नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको पता है लिस्ट इज ए इंटरफेस, सो लिस्ट नहीं कर सके हम, यहाँ पे इसका क्लास जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है क्या है, एरे लिस्ट। सो वी कैन ओके इम्प्लीमेंट इट विथ एरे लिस्ट। तो इस तरीके से लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर आपको ये नहीं करना है, आपको सेम तरीके से बोलना है कि यार ये लिस्ट का क्यों यूज करूंगा मैं, मेरे पास तो एरे लिस्ट प्रेजेंट है, सो आई विल गो विद द एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट, तो आपको वो भी चेंज चलेगा।
ओके तो यू कैन यूज एरे लिस्ट इंस्टेड ऑफ लिस्ट। लिस्ट पेरेंट है तो इस तरीके से आप कर सकते हो और उसको स्टोर कर सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये चाइल्ड हो गया, ये हो गया पेरेंट, तो ये पेरेंट में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, ये हमने देखा इनहेरिटेंस में, तो वही फंडा हम यहाँ पे अपना रहे हैं। ये भी हो सकता है, तो इस तरीके से भी हो सकता है। जैसे कि आपको एरे लिस्ट नहीं यूज करना, यू हैव टू यूज द लिंक लिस्ट। सो लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट किस तरीके से फ्लोट वाला डेटा स्टोर करना है, सो यू कैन से फ्लोट इज देयर। ओके फ्लोट लिस्ट इक्वल टू न्यू, क्या होगा यहाँ पे, ये जो लिंक लिस्ट है, ये लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट आपको एज इट इज उसके सामने रखना है। आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे एम्प्टी रखना है, एम्प्टी रखो, या फिर गाइज आपको अगर उसके अंदर डेटा टाइप देना है आप डेटा टाइप भी दे सकते हो, कोई यहाँ पे मतलब कंपल्शन नहीं है। यहाँ पे आप ऐसा भी रख सकते हो यहाँ वाला, या फिर जैसे यहाँ पे डेटा टाइप दिया है फ्लोट डबल वॉटेवर जो भी है आपका, वो यहाँ पे भी दे सकते हो। तो ये हो गया फ्लोट का लिंक लिस्ट, ठीक है। और तो और आप क्या कर सकते हो गाइज, इसके अंदर साइज भी दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एम्प्टी बना है, एम्प्टी मतलब देखोगे तो यहाँ पे आपने उसको बनाते समय कोई नहीं बताया कि यहाँ पे कितना एलिमेंट के लिए मेमोरी एलोकेट करना है, कितने स्ट्रिंग के लिए मेमोरी एलोकेट करना है, ये हमने बता के नहीं रखा है। मतलब ये क्या करेगा, डिफॉल्ट साइज पे काम करेगा। तो कितना डिफॉल्ट साइज होता है एरे लिस्ट का, तो एरे लिस्ट का डिफॉल्ट साइज जो होता है वो गाइस 16 एलिमेंट का होता है। कितने एलिमेंट्स, 16 एलिमेंट। मतलब जब भी एरे लिस्ट बनाएगा और आप उस एरे लिस्ट को कब कुछ साइज नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, सो इट विल क्रिएट यूर ओके एरे लिस्ट फॉर 16 एलिमेंट्स। ओके उसी तरीके से लिंक लिस्ट का भी काम होगा। लिंक लिस्ट भी आप क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, सब साइज नहीं दोगे तो इसका भी पर्टिकुलरली क्या होगा गाइस, ओके डिफॉल्ट साइज होगा। तो इसका डिफॉल्ट साइज कितना है, ये भी आपको हर एक क्लास का, मतलब जो भी क्लास हम पढ़ेंगे उन सभी क्लासेस का डिफॉल्ट साइज आपको यहाँ पे निकाल लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पता है हम यहाँ पे लिंक लिस्ट को स्टडी कर रहे हैं। ओके सो ये लिंक लिस्ट के बारे में, तो मैं यहाँ पे आपको यही बोलूंगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक का डिफॉल्ट साइज क्या है। जैसे कि मैंने बोला कि एरे लिस्ट का 16 है, क्या मेरे लिंक लिस्ट में अगर क्रिएट करता हूँ, ओके तो ये भी डिफॉल्ट 16 एलिमेंट्स के लिए ही मेमोरी एलोकेट करता है, या फिर उसके कम 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो ये निकालना है गाइस आपको। ओके तो ये कैसे निकालेंगे, मैं इसका तरीका आपको आज बताऊंगा। इजी है, ओके कहीं पे जाके आपको स्टडी वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ओके ये वाला भी तरीका आप अपना सकते हो। यहाँ पे 16 नहीं, आपको लगता है कि यार 16 बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप यहाँ पे 10 दे सकते हो। तो ये क्या करेगा, जब भी क्रिएट होगा ये ओके str लिस्ट, तो इट विल क्रिएट ओके इनिशियली 10 एलिमेंट्स के लिए क्रिएट होगा। तो मेमोरी जो होता है वो 10 एलिमेंट के लिए वो अलोकेट करके रखता है, एलिमेंट का ब्लॉक वो अलोकेट करके रखता है इनिशियली। क्लियर गाइज। और फिर जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे वो खुद ब खुद क्या करता है, मेमोरी को ग्रो करने लगता है। क्लियर गाइज। हेलो। ओके तो ये चीज हो गई। यहाँ पे भी गाइज आप वैसे ही कर सकते हो सेम तरीके से। मतलब यहाँ पे आपको अगर लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सो यू कैन क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट इस तरीके से, एंड उसमें लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन रख सकते हो इस तरीके से, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ये भी हो गया। इसको भी साइज देना है तो यू कैन यूज साइज ओवर हियर। आपको लगना है कि ये मेरे को तो मुझे 12 एलिमेंट्स के लिए बनाना है, तो ये 12 एलिमेंट्स के लिए आप बना सकते हो लाइक दिस। ओके इसमें इंटीजर में डेटा पास करना है सिंपल। ओके तो ये क्या होगा, 12 एलिमेंट्स के लिए बनेगा। तो गाइस इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको हर एक क्लास की साइज निकालनी है। क्योंकि आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जब भी मैं एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो कितने एलिमेंट्स के लिए वो मेमोरी एलोकेट करता है, ओके या फिर कितने एलिमेंट्स और वो इंटरनली कैसे ग्रो करता है, ये चीज आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। तो उससे पहले आपको इंटरनली कैसे ग्रो करता है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं लिंक लिस्ट लेता हूँ या फिर एरे लिस्ट लेता हूँ या फिर स्टैक लेता हूँ, ओके तो इसके लिए कितना मेमोरी, डिफॉल्ट मेमोरी कितना अलोकेट किया जाता है, कितने एलिमेंट्स के लिए अलोकेट किया जाता है। देन यू कैन से दैट ओके यू कैन एक्सप्लेन दैट हाउ इट विल ग्रो इंटरनली, जैसे रिक्वायरमेंट होगा वो इंटरनली ग्रो कैसे होता है, ये हम बाद में देख लेंगे। तो यहां तक आप लोग क्लियर है, राइट गाइस, क्लियर। ओके गाइस ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम आगे चलते हैं यहाँ पर। पहले मैं बताता हूँ कि साइज कैसे गेट करना है, साइज कैसे निकालना है। तो इसके लिए एक मैं नया क्लास क्रिएट करता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, स्ट्रिंग वाला लिस्ट बनाएंगे हम यहाँ पे। ओके, तो इसीलिए स्ट्रिंग लिस्ट ऑपरेशन नाम से मैंने क्लास क्रिएट किया गाइस। ऑब्वियसली यहाँ पे एक मेन मेथड क्रिएट करते हैं। यहाँ पे और एक मेथड क्रिएट करते हैं जो हमें ऑपरेशन करने में हेल्प करेगा। डू ऑपरेशन नाम से मेथड क्रिएट किया मैंने यहाँ पर। एंड यहाँ पे गाइस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिस्ट ऑपरेशन वाला। ओके, ऑब्जेक्ट बन गया। SOP डॉट करते हैं यहाँ पे, डू ऑपरेशन को कॉल करते, तो ये काम हमारा हो चुका है। एंड गाइज यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो जैसे कि मैं फर्स्ट आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ लिस्ट का ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट बनेगा रेफरेंस ऑब्जेक्ट लिस्ट का। लिस्ट को यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो गाइज याद रखना, यूटिल पैकेज से मिलते हैं क्लासेस हमें, तो लिस्ट ओके यूटिल से इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे देखो जावा डॉट यूटिल से हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट का लिस्ट क्रिएट करता हूं मैं यहाँ पे, तो स्टूड लिस्ट नाम देते हैं हम इसको। एंड इक्वल टू न्यू क्या करेंगे, लिस्ट नहीं कर सकते, लिस्ट इज ए इंटरफेस। लिस्ट करेंगे तो लिस्ट के अंदर के जो भी मेथड्स होंगे गाइस देखोगे तो ये मेथड्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ओके आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे कि टू एरे नाम की मेथड है, ओके सब लिस्ट नाम की मेथड इज देयर, साइज नाम की मेथड, सेट नाम की मेथड, रिटर्न ऑल इज देयर, ओके रिमूव ऑल इज देयर। बहुत सारे मेथड्स है, ये रिमूव मेथड इज देयर जो हमने बहुत सारे देखे भी है। लिस्ट इटरेटर हमने देखा नहीं है, ओके इसको देखना है। ओके, इंडेक्स लास्ट इंडेक्स ऑफ, ओके इटरेटर इज देयर, इज एम्प्टी, इंडेक्स ऑफ। देखो ये मेथड्स ऑलरेडी है जो इसने ओके इंप्लीमेंट नहीं किए हुए, तो हमें ये इंप्लीमेंट कंटेंट्स। क्लियर मेथड इज देयर, सो क्लियर मेथड का भी यूज हो सकता है। एड ऑल अगेन। ओके, तो देखो यहाँ पे इस तरीके से ये बहुत सारे मेथड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ये तो हम नहीं कर सकते, फिर इसके लिए हमें क्या करना होता है, एरे लिस्ट को, लिंक लिस्ट को, वेक्टर को, स्टैक को इंप्लीमेंट करना होता है, जो आपको क्या इंप्लीमेंट करके दे दे, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करके दे दे। ठीक है, तो इस तरीके से एरे लिस्ट का यूज करके मैंने लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट किया। एक तो आप ये तरीके से जा सकते हो जैसे, या फिर मैंने यहाँ पे बोला था आप लोगों को एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ, एरे लिस्ट को ही इंप्लीमेंट करो। लिंक लिस्ट का बनाना है, लिंक लिस्ट का जाओ, लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इट्स डिपेंड ऑन यू। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे आपका लिस्ट बना दिया। तो ये स्टूड लिस्ट जो है, स्टूड लिस्ट में कुछ डेटा ऐड करते हैं गाइस। यहाँ पे हम इस तरीके से डेटा ऐड करते हैं। जैसे कि मैंने पहले किया सचिन, सपोज आपको जितना भी डेटा ऐड करना है आप कर सकते हो। मैं कुछ इस तरीके से 5 एलिमेंट्स ऐड करता हूँ। ओके, कुछ ये ऐसे 5 एलिमेंट्स ऐड हो चुके गाइस। एंड मैं इसको डायरेक्टली अगर प्रिंट करूंगा, ओके स्टूड लिस्ट वर्कर, स्टूड लिस्ट हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ओके, तो गाइस देखना इसको कॉल भी किया है, तो आपको ये जो भी एलिमेंट्स है वो एरे में एज इट इज आपको एज एन आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो देखो रन एज जावा एप्लीकेशन करेंगे इसको हम, क्योंकि कोर जावा पे हम काम कर रहे हैं। तो ये रन हो चुका है गाइस, यहाँ पे इसका आउटपुट भी हमारे सामने ओके प्रेजेंट है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो आपकी जो हमने डेटा दिया था वही डेटा और उसी तरीके से उसी फॉर्म में डेटा मिला है क्या। सचिन पहले किया था, अजय देन राम देन सोनाली देन अजिता, इसी तरीके से ये देखोगे आपके ब्रैकेट्स में ये डेटा मिला है लाइक एज ए एरे। बट ये इस तरीके से गाइज आप देखोगे तो ये एज ए स्ट्रिंग डेटा ये प्रिंट करेगा, क्योंकि आपको पता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन ये क्या करता है, ओके एज ए आपके ऑब्जेक्ट को भी एज ए एरे मतलब स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं डेटा को। तो ये स्ट्रिंग में डेटा प्रिंट करने का तरीका तो हमने यहाँ पे देख लिया है। साइज लेना है या फिर कुछ और चीजें करनी है कर सकते हो। ओके, इज एमटीपी पता है गाइस। क्लियर मेथड अभी एक हमने देखा था, सो मैं क्लियर मेथड के बारे में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। क्लियर मेथड में यहाँ पे अगर इसको क्लियर कर देता हूँ तो गाइस ये क्या करेगा पता है, बिफोर क्लियर हम क्या करते हैं, इसका साइज ले लेते हैं और इसको प्रिंट भी करते हैं। ओके, प्रिंट किया एंड देन साइज। सो फर्स्ट वी विल प्रिंट सपोज साइज ऑफ योर स्टूडेंट लिस्ट। व्हाट इज द साइज ऑफ स्टूडेंट लिस्ट, तो मुझे स्टूडेंट लिस्ट का साइज बताओ। डॉट साइज नाम का मेथड है यहाँ पे, काफी इजी तरीके से
साइज, ओके। एंड ये बिफोर हो गया गाइज। एंड देन आफ्टर क्लियर भी मैं क्या करना चाहूंगा, देखो क्लियर मेथड भी हमारा यहाँ पे कवर हो रहा है। मैसेज देते गाइज यहाँ पे कुछ आफ्टर क्लियर बोलकर, आफ्टर क्लियर, ओके। आफ्टर क्लियर ऑपरेशन फिर से मैं साइज लेना चाहूंगा एंड वॉट एवर द ओके डेटा है वो डेटा को प्रिंट करना चाहूंगा एरे लिस्ट में। तो देखना है इस क्लियर मेथड का यूज क्या होता है, ये आपको समझेगा। जैसे नाम में ही है क्लीन कर देना, तो आपका जो भी डेटा है उस डेटा को क्या करेगा, क्लीन कर देगा, निकाल देगा आपके ओके कलेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर। सो क्लियर होगा इस यहाँ पे क्लियर मेथड के साथ। तो अभी क्या हो गया, आपका कलेक्शन एम्प्टी हो गया। गेटिंग गाइस? सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज ए एम्प्टी डेटा। हेलो, राइट, ठीक है। तो ये हो गया क्या, अबाउट योर क्लियर मेथड एंड अबाउट व्हाट द एम्प्टी डेटा। अब यहां पे अगर चेक करेंगे कि मेरा लिस्ट एम्प्टी है क्या, ओके। सो स्टूड लिस्ट इज एम्प्टी, ओके। ये चेक करते हैं एंड मैं आपको बताता हूं यहाँ पे स्टूड लिस्ट डॉट इज एम्प्टी को, ओके। ये बिफोर और आफ्टर दोनों जगह पे मैं चेक करके दिखाता हूं। आप लोगों को ये तो पता ही है, यहाँ पे तो वो एम्प्टी नहीं है, नीचे वो क्या है, एम्प्टी है। तो इस तरीके से ओके देखेंगे। तो अभी देखो एम्प्टी क्या बोलता है, तो यहाँ पे क्या बोला, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे बिफोर क्लियर तो ये एम्प्टी नहीं है, उसमें डेटा है 5 एलिमेंट्स आर देयर, सो ये फॉल्स दे दिया आपको। बट आफ्टर क्लियर साइज आ गया 0, लिस्ट आ गया एम्प्टी एंड इज एम्प्टी को क्या मिला आपको, ट्रू मिल गया गाइस। गेटिंग गाइस क्लियर? इज एम्प्टी कैसे काम करता है, क्लियर कैसे काम करता है। ओके चलो गुड, ठीक है। तो ये तो चीज हमने यहाँ पे कर ली गाइज यहाँ पर, राइट। तो चलो ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो। तो अभी थोड़ा सा आगे जाते हुए गाइज आपको साइज निकालने की बात बताता हूँ यहाँ पे मैं, ओके। साइज कैसे निकाली जाए, जैसे कि आपने यहाँ पे एरे लिस्ट के बारे में यहाँ पे रखा है, तो मैं यहाँ पे डिबग लगाता हूँ। साइज निकालना काफी इजी है, डिबग मैकेनिज्म का यूज करके डिबगिंग का आप किसी भी एलिमेंट का ओके किसी भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट का साइज निकाल सकते हो। कलेक्शन ऑब्जेक्ट मतलब मैं सिर्फ लिस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सेट भी आता है उसके अंदर और आपका क्यू भी आता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया गाइस, डिबग लगाया एंड यू नो इट हाउ डिबग विल वर्क, ओके। सो डिबग के लिए कौन से की, F5 इज देयर, F6, F7, F8, ओके। और कंट्रोल आर के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो इतने सारे कीज आपको मैंने ऑलरेडी बता के रखा था, तो उनका यूज आप यहाँ पे कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो देखो गाइज मैं डिबग मोड में डिबग लगाया, तो उसको डिबग मोड में ही रन करना इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी क्लास को रन करना है हमें, तो इसमें से स्ट्रिंग लिस्ट ऑपरेशन नाम की क्लास को रन करना है इनटू डिबग मोड। तो ये थोड़ा सा स्विच हो जाएगा डिबग मोड में, स्विच टू डिबग मोड में कर दूंगा यहाँ पर इसको। तो ये देखो डिबग मोड में एग्जीक्यूट हो चुका है गाइज एंड आपका कर्सर यहाँ पे आके रुकना चाहिए। सो इस ओके तो देखोगे यहाँ पे कर्सर आके रुका। अभी आप इसको क्या कर सकते हो, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो F6 जो की होता है वो क्या करता है, नेक्स्ट स्लाइड को आप जा सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि वेरिएबल्स में क्या क्या डेटा आ चुका है हमारा, व्हाट आर द ओके। देखोगे ये वेरिएबल का नाम बनेगा यहाँ पे एंड वेरिएबल का साइज बनेगा। फिलहाल के लिए कोई वेरिएबल नहीं बना, एरे लिस्ट वाला वेरिएबल स्टूड लिस्ट नाम से वेरिएबल बनना चाहिए। तो देखो मैं नीचे आता हूँ, नीचे आते ही स्टूड लिस्ट बन गया गाइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली। हमने इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा का मेहनत नहीं किया। और अब देखोगे स्टूड लिस्ट के लिए कितना एलिमेंट का साइज है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन योर स्टूड लिस्ट। तो गाइस देखना ओके लिस्ट ऑपरेशन ID 6, ये तो ओके आईडी है उसका, बट स्टूड लिस्ट में कितना डेटा है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें तो कुछ भी डेटा दिखा नहीं रहा है, एम्प्टी दिखा रहा है गाइज ये फिलहाल के लिए। एंड इसके ऊपर लेके जाते हैं तो गाइज ये भी फिलहाल एम्प्टी ही हमें दिखा रहा है, ठीक है। बट अभी थोड़ा डेटा फिल कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो ये डेटा फिल हो रहा है यहाँ पे। नीचे आते हैं साइज देखेंगे, साइज आ गया एंड गाइज चेक करो जितना जितना मैंने इसके अंदर डेटा डाला वो 1 2 3 4 एंड ये 5 0 से लेके 1। तो ये देखो ये इंडेक्स नंबर मैनेज किए जा रहे हैं इंटरनली।
तो ऑल दीज आर द इंडेक्स नंबर जो इंटरनली आपका लिस्ट मैनेज करता है। गाइस क्लियर हो आप लोग यहां तक? हेलो, इंडेक्स नंबर कैसे मेंटेन होता है इंटरनली? ओके, जैसे जैसे वो ऐड करते गया मैं, वैसे वैसे वो क्या होगा गया गाइस, आपका यहाँ पे लिस्ट बनते चला गया। ठीक है, अभी इस लिस्ट के ऊपर कर्सर लेके जाते हैं गाइस एंड जस्ट चेक इट कि यहाँ पे कितने एलिमेंट है। देयर आर ओनली 5 एलिमेंट्स इन देयर। तो ये क्या करता है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो रहा है वैसे वैसे वो क्या कर रहा है, आपके यहाँ पे आपका डेटा ऐड करते जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डेटा ऐड करते जाएगा। तो याद रखो यहाँ पे हमने यहाँ पे कोई साइज नहीं दिया है यहाँ पे, बट यही चीज मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ 15 एलिमेंट्स, मैं सेव करता हूँ इसको। 15 एलिमेंट सेव किया, फिर से कर्सर वापस गया एंड फिर से जाके देखते हैं यहाँ पे लिस्ट तो बन चुका है, यहाँ पे लिस्ट बन गया। ओके, फिर एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे, देखो एक एक एलिमेंट बढ़ते जा रहा है 0 से लेके 1 2 3 पर, ये हो गए 5 एलिमेंट्स। क्लियर? और यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये इस तरीके से लिस्ट आ चुका है यहाँ पे। गेटिंग गाइस, किस तरीके से साइज निकालोगे यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट? क्लियर गाइस? हेलो? ओके, तो इस तरीके से क्या करता है, आपके डेटा के साथ वर्क करता है। साइज आपको यहाँ पे निकालना है आप, ओके साइज से भी साइज निकाल सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इंटरनली ये कैसे वर्क हो रहा है। अभी बात आती है डिफॉल्ट साइज की एंड ग्रोइंग नेचर की, तो उसको भी हम देखेंगे। ओके, बट स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आगे जाते हुए इसमें देखोगे यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया। जैसे क्लियर हो गया गाइस, देखो इसका जो भी मेमोरी अलोकेट किया हुआ था वो पूरा का पूरा मेमोरी डिलीट किया गया। ओके, डी एलोकेट किया गया एंड इसको एम्प्टी रखा गया। देखो क्लियर मेथड के बाद, तो क्लियर मेथड के पास उस तरीके का ओके कोड है, उस तरीके के इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। जैसे कि इसको कॉल करोगे जो भी लिस्ट के साथ, उसको पूरा का पूरा जो मेमोरी है उसको निकाला जाएगा एंड ये पूरा का पूरा ब्लैंक किया जाएगा विदाउट एनी डेटा। तो इस तरीके से क्लियर मेथड ये इंटरनली वर्क करता है। ओके गाइस, फाइन, चलो ठीक है। तो इसको, तो ये तो हो गया यहाँ पे गेटिंग। अभी हमने जैसे कि स्ट्रिंग दिखाया मैंने आपको। ओके, इंटीजर डेटा दिखाया, आप कोई भी टाइप का डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हो और उसको मैनेज कर सकते हो। थोड़ा सा गाइस आगे जाते हुए हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स डेटा की बात करते हैं। तो मैं इसके अंदर क्या करना चाहूंगा गाइस, यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट स्टोर करना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता है यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट, या फिर आपको यूजर, ये जो ऑब्जेक्ट का डेटा हमने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर किया है, यहाँ पे हार्ड कोड डेटा स्टोर किया है। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा हार्ड कोड डेटा नहीं, मैं यूजर से डेटा ले लूँ। तो यूजर से डेटा लेना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे लेंगे आप लोग यूजर से डेटा? यू हैव टू यूज द स्कैनर क्लास। तो स्कैनर बनाना पड़ेगा। तो देखो गाइस, मैं यहाँ पे स्कैनर क्रिएट करता हूँ, प्राइवेट स्टैटिक बनाते हैं स्कैनर को, स्टैटिक स्कैनर, एससी नाम से स्कैनर बनेगा। आपका स्कैनर बन चुका है। ओके, स्टैटिक मेथड ब्लॉक क्रिएट करके स्कैनर को, सॉरी गाइस, सिस्टम डॉट इन, इस तरीके से स्कैनर बन चुका है। एंड गाइस ये आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है। यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो यह ऑब्जेक्ट आप ओके ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको सिंपल यूज किया। जैसे मेरे यहाँ पे ग्लोबली बनाना है मुझे उसको, तो इस तरीके से मैं उसको ग्लोबल बना सकता हूँ। तो ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बन गया, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग का। ओके, जो क्लास लेवल ऑब्जेक्ट है। ओके, इसको मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। एंड ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके हार्ड कोड डेटा है गाइस। मैं हार्ड कोड नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये डेटा जो है यूजर से लिया जाए। अब यूजर बोलेगा कि एंटर करो, बट मुझे क्या करना है गाइस, नंबर ऑफ एलिमेंट एंटर करना है। मुझे नहीं पता कि साइज कितनी होगी। मैं पूछूंगा यूजर को कि डू यू वांट टू एंटर वन मोर एलिमेंट, डू यू वांट टू एंटर वन मोर एलिमेंट। तो ये वाला आपने तो किया है। इसको करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डू वाइल का यूज करना पड़ेगा, राइट गाइस? किया था कि नहीं ऐसा? हेलो, हेलो गाइस, हेलो। मैसेज देते हैं यहाँ पे
एंटर स्टूडेंट नेम बोलकर, तो ये मैसेज हो गया, एंटर किया जाएगा स्टूडेंट का नाम यहाँ पे। देन वो नेम आपको गेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकते हो, या फिर आपको पता है आपको स्टूड लिस्ट में ऐड करना है उसको, तो डायरेक्टली आप उसको स्टूड लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से स्टूड लिस्ट डॉट ऐड क्या करेंगे, एससी डॉट ये नेक्स्ट लाइन आपको लेना है, क्योंकि मल्टी वर्ड्स भी नाम हो सकता है, तो नेक्स्ट लाइन लेना बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट लाइन ले लिया। नेक्स्ट लाइन देते गए कुछ यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है देखेंगे यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट टू मैच इंट एंड स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग लिया जाना चाहिए, नेक्स्ट इंट नहीं, नेक्स्ट लाइन को जाना है हमें, तो नेक्स्ट लाइन लेना है, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा लिखा है, मैंने बोला है कि स्ट्रिंग डेटा के ऊपर काम करेंगे, बट आप यहाँ पे इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड हो गया फर्स्ट एलिमेंट, देन आप यहाँ पे पूछोगे डू यू वांट टू कंटिन्यू। वन मोर, अगर ऐड करना है तो एस प्रिंट करो, अदरवाइज नो प्रिंट करो। आपको पता है एस आर नो, यू कैन से नो, दोनों में से कुछ एक प्रिंट करना होता है। एंड मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग में सी एच नाम का वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ पे सी एच, और यहाँ पे एस सी डॉट फिर से नेक्स्ट लाइन करके वो रीड करता हूँ, एंड ये सी एच को चेक करता हूँ, सी एच ओके डॉट इक्वल्स सी एच को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्कोप जो होता है लिमिटेड हो गया यहाँ पे सी एच का। ये हमने बहुत बार एरे में भी किया हुआ है। इनिशियली सी एच नल रहेगा, और सी एच डॉट इक्वल्स इग्नो केस, स्मॉल में एस करो या कैपिटल में करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एस आता है तो फिर से ऊपर जाएगा, फिर से एंटर करने के लिए बोलेगा, एंटर करोगे, फिर से आपको चॉइस पूछा जाएगा आपका, फिर से आपको ये तब तक आपका एंटर होते जाएगा जब तक आपको डेटा एंटर करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, जितना चाहे उतना आप यहाँ पे ओके स्टूडेंट को अभी ऐड कर सकते हो गाइस। और ऐड करने के बाद तो आपको पता ही आप प्रिंट कर रहे हो, और बाकी के जो भी ऑपरेशन है क्लियर वाला वो क्लियर होते जाएगा। गेटिंग गाइस क्लियर आप लोग यहाँ तक? ओके फाइन, ठीक है। तो देखो गाइज मैं रन करता हूँ यहाँ पे, एंड देख लेना कि इसको ओके डायनामिक वे से कैसे डेटा लिया जाता है, मतलब यूजर से डेटा लेना है तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे। तो देखना ये कंसोल में यहाँ पे लेता हूँ, कंसोल आ चुका है। यहाँ पे एंटर स्टूडेंट नेम, यहाँ पे एंटर करने के लिए बोल रहा है, मैं जैसे कि अजय शिंदे यहाँ पे एंटर करता हूँ, अजय शिंदे मैंने एंटर किया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट एंटर, और फिर यहाँ पे मुझे पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, ऐड वन मोर थिंग, ओके वन मोर स्टूडेंट, यस और नो। मैं यहाँ पे अभी यस करूंगा। यहाँ पे देखो मैंने ई ओके वाई ई मैंने कैपिटल में किया, एस स्मॉल में, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इग्नोर केस किया है हमने। तो इग्नोर केस के लिए वो क्या करेगा, केस सेंसिटिवनेस छोड़कर वो चेकिंग करेगा कि ओके सी एच में एस आया तो फिर से वो ऊपर जाके फिर से डिमांड करेगा, सी एच में नो आया तो ये क्या करेगा, लूप को ब्रेक करेगा और नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट। एस डाला है, फिर से मैं यहाँ पे मनोज देसाई यहाँ पे सेकेंड स्टूडेंट का नाम एंटर किया, एंटर हुआ, फिर से मैं यहाँ पे एस करता हूँ, यहाँ पे गाइस एस किया, ओके कुछ सोनाली यहाँ पे, ओके इस तरीके से सोनाली पाटिल देते हैं, इसको एस किया, फिर मैं एस करता हूँ, ओके विजय चौहान एस किया। अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ऐड करने में, बहुत हो गया, मैं यहाँ पे नो टाइप करता हूँ या फिर XYZ टाइप करता हूँ, तो भी वो क्या होगा, एस के अलावा कुछ भी टाइप करूंगा तो क्या हो जाएगा गाइस, आपका लूप टर्मिनेट होगा, एंड तुरंत आपको क्या किया जाएगा, देखोगे तो 4 एलिमेंट आपने ऐड किए, 4 स्टूडेंट को ऐड किया, अजय शिंदे, मनोज देसाई, सोनाली पाटिल एंड विजय चौहान को आपने ऐड कर दिया, एंड आपको बोल दिया कि 4 एलिमेंट्स इज देयर, एम्प्टी नहीं है, देन क्लियर किया, क्लियर के बाद आपको बोला जाएगा एम्प्टी ट्रू, मतलब आपका कलेक्शन ट्रू हो चुका है। तो क्लियर होगा इस आप डेटा कैसे यूजर से ले सकते हो, यहाँ पे हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इट इनटू द कलेक्शन ऑब्जेक्ट। ओके गुड, ठीक है गाइज, यहाँ तक तो आप लोग क्लियर है, राइट, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि नॉर्मल डेटा मतलब स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, उसके साथ कैसे काम करना है, ये चीज हमने देखी। थोड़ा सा आगे जाते हुए अभी सपोज मेरे पास स्टूडेंट का डेटा है,
मैं कॉलेज का एप्लीकेशन बना रहा हूँ और कॉलेज स्टूडेंट को मुझे क्या करना है, रजिस्टर करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट का डेटा लेते रहूंगा, ऐड करते रहूंगा, लेते रहूंगा, ऐड करते रहूंगा। कभी 10 स्टूडेंट आएंगे, कभी 20 आएंगे, कभी ओके कभी आ सकते 100, कभी आ सकते 150, कभी आ सकते 1000, कभी आ सकते ओके 500। तो ये क्या होना चाहिए, तो इसको मैनेज करने के लिए एरे तो नहीं चलेगा, तो एरे अगर करेंगे तो फिक्स साइज होता है, तो इसीलिए कलेक्शन हमें यूज करना होता है। और अभी हम देखेंगे कि फिर उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा, मतलब यूजर ऑब्जेक्ट जो होता है, यूजर का ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट कहते हैं हम, उसका डेटा कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जैसे यूजर डिफाइन मैनेज हो गया, फिर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स की और जाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसको इटरेट करना भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। फर्स्ट थिंग कि हम उसको इटरेट कैसे किया जाता है, मतलब देखोगे अभी यहाँ पे जो प्रिंट किया जा रहा है वो क्या हो रहा है, एक एरे में प्रिंट किया जा रहा है नॉर्मली एज ए स्ट्रिंग। तो ऐसा नहीं करना है, मुझे 1 बाय 1 एलिमेंट प्रोसेस करना है। जैसे कि आप एरे में पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा जैसे प्रोसेस करते थे, तो इसी तरीके से मुझे इसको प्रोसेस करना है। तो भाई इसको प्रोसेस करने के लिए 1 बाय 1 एलिमेंट प्रोसेस करने के लिए ये क्या करता है, आपको कुछ कर्सर नाम का कॉन्सेप्ट सपोर्ट करता है। कर्सर्स में क्या क्या होता है अगर देखेंगे, ओके, तो इटरेटर, लिस्ट इटरेटर, राइट, ठीक है। उसके बाद आपको इन्यूमरेशन वाली चीज प्रोवाइड करता है, राइट। देन इसको एक एडवांस फॉर लूप भी ये प्रोवाइड करता है, तो यू कैन आल्सो यूज द एडवांस फॉर लूप। तो इस तरीके से कुछ आपको टेक्निक्स प्रोवाइड करता है जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसको इटरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे इटरेटर, लिस्ट इटरेटर की बात हम करते हैं यहाँ पे, ओके। देन जाते हैं इन्यूमरेटर एंड आपके पास फॉर लूप है। तो ऑब्वियसली हम फॉर लूप का यूज करेंगे क्योंकि फॉर लूप काफी एडवांस हो गया है, एडवांस ओके है, तो इसीलिए उसको यूज करेंगे। तो यही प्रोग्राम है गाइज, जैसे आपने यहाँ पे नॉर्मली उसको प्रिंट किया है, जैसे कि ओके डायरेक्टली लिस्ट को प्रिंट किया तो पूरे के पूरे एलिमेंट को प्रिंट करके दिखा रहा है आपको। बट अगर स्टूडेंट का डेटा होगा तो प्रिंट नहीं करके दिखाएगा, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर मल्टीपल डेटा होगा, स्टूडेंट का आईडी, एलिमेंट, ओके, मोबाइल नंबर, जेंडर, इस तरीके से, तो वो प्रिंट नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, कुछ ओके आस्की कुछ आपको एट द रेट वगैरह स्ट्रिंग में कोड दिखा देगा। वो कोड तो हमें चाहिए नहीं होता है, हमें डेटा चाहिए होता है, तो उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, 1 बाय 1 उसको गेट करना पड़ेगा। तो हाउ टू प्रिंट योर डेटा और हाउ टू इटरेट योर डेटा अगर बोलते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क में, सो आंसर मिलता है कर्सर्स। ओके, वी हाउ टू यूज द कर्सर्स। तो गाइज थोड़ा सा मैं प्रेजेंटेशन व्यू में जाना चाहूंगा। यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंटेशन में था शायद वो लिखा हुआ, चेक करते हैं फर्स्ट एंड देन वी विल ट्राई टू ओके मूव अहेड। कहाँ था, ओके ये तो हमने देखा हुआ है ऑलरेडी, ये भी देखा हुआ है। ओके, मेथड्स देखे हुए, देखो यहाँ पे जो इटरेटर मेथड हमें मिलता था, इस इटरेटर का हम यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, तो इटरेटर मेथड का कैसे यूज होता है ये भी यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। गेटिंग नेक्स्ट इज और लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस की जो क्लासेस ग्रीन में जो भी दिख रहा है आपको, वो क्लासेस है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मेथड्स ऑफ लिस्ट इंटरेटर, ओके। कर्सर्स इन जावा, यहाँ पे देखो कर्सर्स इन जावा, यहाँ पे ओके, एक कर्सर्स इन ओके, कर्सर्स इज एन इटरेटर, इसको इटरेटर भी कहा जाता है, इटरेटर्स इन जावा भी बोल सकते हो आप इसको, which is used to iterate or traverse or travel a collection or stream object, okay, elements by elements, one by one, okay। तो वन बाय वन हम प्रोसेस करेंगे यहाँ पे। तो कर्सर्स इन जावा में देखोगे एन्यूमरेशन इज देयर, इटरेटर इज देयर, लिस्ट इटरेटर इज, ये 3 कर्सर्स आपको यहाँ पे कर्सर से मिलते हैं। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि हाउ टू इटरेट इन जावा, इटरेटर का कैसे यूज करना है, तो आप इन तीनों का आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो कर्सर्स को यूज करेंगे जावा के अंदर, इन्यूमरेशन, इटरेटर एंड लिस्ट इटरेटर, ऐसे 3 कर्सर्स हमारे पास प्रेजेंट है जो जावा हमें सपोर्ट करता है। तीनों के तीनों इंटरफेस है गाइस, ओके। इन्यूमरेशन इज आल्सो इंटरफेस, ओके, इटरेटर इंटरफेस है एंड लिस्ट इटरेटर इज आल्सो इंटरफेस। लिस्ट का एल कैपिटल है, इटरेटर का आई आल्सो कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, इन्यूमरेशन हमें अभी फिलहाल नहीं देखना है, ओके, तो इसके बारे में देखेंगे नहीं। इटरेटर की बात करती है, इटरेटर में हमें यहाँ पे पढ़ना है, इटरेटर इज एन इंटरफेस अवेलेबल इन कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा यूटिल पैकेज, ठीक है। इट इज यूज्ड टू ट्रैवल, ओके, ट्रैवल्स ए कलेक्शन ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स वन बाय वन,
इट इज अवेलेबल सिंस जावा 1.2 कलेक्शन फ्रेमवर्क, मतलब 1.2 से अवेलेबल है, 1.0 और 1.1 में नहीं था। इट इज ओके एप्लीकेबल फॉर ऑल कलेक्शन क्लासेस, मतलब एक कलेक्शन के अंदर के हर एक क्लासेस के साथ यूज कर सकते हो। सो इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल जावा कर्सर। तो यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि ये सभी के साथ यूज हो सकता है, इसीलिए यूनिवर्सल कहा जाता है यहाँ पे। इसके कुछ मेथड्स गाइज आपको याद रखना है। इटरेटर इंटरफेस क्या करता है? हैज नेक्स्ट एलिमेंट नाम की मेथड सपोर्ट करता है, जो रिटर्न करता है बुलियन, मतलब आगे एलिमेंट है क्या, है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या करता है, नेक्स्ट नाम की एक मेथड आती है एंड देयर इज ए मेथड कॉल्ड एज ए रिमूव। तो इतने सारे मेथड से 3 मेथड्स का आप यहाँ पे लिस्ट इटरेटर के साथ यूज कर सकते हो, इटरेटर इंटरफेस के साथ, एंड वन बाय वन आपके एलिमेंट को प्रोसेस कर सकते हो। तो फर्स्ट गाइज विल गो विद दिस थिंग, राइट। अभी इंटरफेस है ये, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा, तो इसका ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करना है तो आपको कलेक्शन क्लास का ओके इटरेटर नाम का मेथड यूज करना पड़ेगा। देखो ये वेक्टर के साथ यूज किया है, वेक्टर ओके वेक्टर में इतना सारा डेटा ऐड किया, स्ट्रिंग टाइप डेटा, एंड देन इटरेटर कैसे क्रिएट करना है अगर मैं आपको बता दूं तो दिस इज द ओके पर्टिकुलर टेक्निक टू क्रिएट इटरेटर। इटरेटर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आईटीआर नाम से, जो भी नाम से बनाना है आपको, ये बना दिया। देन इक्वल टू क्या करना है, डायरेक्टली इटरेटर मेथड को कॉल करना है। सो इटरेटर मेथड को जैसे आप कॉल करोगे वैसे गाइज आपको क्या हो जाएगा, इटरेटर का ऑब्जेक्ट मिलेगा, एंड देन इटरेटर को व्हाइल लूप में यूज करना है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कितने एलिमेंट्स है मेरे कलेक्शन में, तो व्हाइल लूप बेटर होगा इस केस पे। तो वी विल यूज व्हाइल लूप। तो इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट करेंगे, तो हैज नेक्स्ट मतलब ये बताते रहेगा कि जैसे पता आपको ये ट्रू और फॉल्स पे काम करता है व्हाइल लूप। तो अगर ये हैज नेक्स्ट का आंसर ट्रू आता है मतलब उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ट्रू, ट्रू मतलब लूप के अंदर एंट्री मिलेगा। एंड गाइज ये जो itr डॉट नेक्स्ट है ये आपको क्या करेगा, करंट एलिमेंट रिटर्न करेगा। जो भी करंट एलिमेंट होता है वो करंट एलिमेंट मिल जाएगा, और करंट एलिमेंट के साथ आप जो भी ऑपरेशन करना चाहोगे वो ऑपरेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से जितने 10 ये कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स ये लूप घूमेगा। पहली बार जब लूप एंटर होगा तो ये चेक करेगा हैज नेक्स्ट, यस आनंद इज देयर इज ए एलिमेंट इन वी ऑब्जेक्ट, वी इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन ओके, लिस्ट के अंदर वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया रखा है यहाँ पे, तो है ट्रू देगा, ये ट्रू मतलब नीचे आएगा, आईटीआर डॉट नेक्स्ट करेंगे तो इसको मिलेगा आनंद। तो ये आनंद किसको मिलेगा, प्रिंट मेथड को मिलेगा, आनंद को प्रिंट किया जाएगा। फिर से ऊपर चला जाएगा, फिर देखेगा यह है आनंद के ऊपर आईटीआर डॉट हैज नेक्स्ट ओके, आईटीआर डॉट हैज नेक्स्ट मतलब आगे एलिमेंट है कि यस देयर इज ए राम, तो राम है आगे, तो ये क्या करेगा नीचे आएगा, ट्रू देने के बाद नीचे आएगा, नीचे आने के बाद आईटीआर डॉट नेक्स्ट करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, राम मिल जाएगा यहाँ पे। फिर से ओके ऊपर जाएगा, ऊपर जाके चेक करेगा आईटीआर डॉट हैज नेक्स्ट, यस देयर इज ए ओके, अगला एलिमेंट है क्या, यस है, राम के बाद राहुल इज देयर, सो राहुल पे आएगा, राहुल को ट्रू बोलेगा, राहुल मिलेगा आईटीआर डॉट नेक्स्ट में, राहुल मिला तो राहुल को प्रिंट करेगा, ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा राहुल के आगे कुछ है क्या, यस देयर इज ए सोनाली, तो ये ट्रू देगा अगेन, नीचे आएगा, नीचे आने के बाद ये आईटीआर डॉट नेक्स्ट सोनाली को प्रिंट करेगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने के बाद चेक करेगा सोनाली के बाद कुछ एलिमेंट है क्या, तो ऑब्वियसली गाइज यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, फॉल्स मतलब आपका लूप ब्रेक, एंड देन ये टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से इटरेटर क्या करता है गाइज, आपको वन बाय वन एलिमेंट वाइज इटरेट करने के लिए ये हेल्प करता है। सो इसीलिए इटरेटर्स ओके यूज किए जाते हैं ओके कलेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर। क्लियर होगा इस इटरेटर कैसे वर्क करता है और इसको कैसे क्रिएट करना है। So this is the way to create a iterator by using iterator method. Getting guys? हेलो, तो याद रखना है सबसे पहले इटरेटर क्या है, कर्सर्स में कहा जाता है, जिसको हम क्या करते हैं यूज करके वन बाय वन एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए इटरेटर्स का यूज होता है। यूनिवर्सल है क्योंकि हर एक क्लास के साथ कलेक्शन के अंदर के जितने भी क्लासेस है, फिर लिस्ट हो, सेट हो या क्यू हो, इटरेटर का आप यूज कर सकते हो। इटरेटर नाम की मेथड यूज की जाएंगी इटरेटर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इटरेटर इटसेल्फ एक इंटरफेस है। ये कुछ आपको मेथड्स प्रोवाइड करता है यहाँ पे। इटरेटर नाम की मेथड, इटरेटर क्या करता है, हैज नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट एंड ओके, रिमूव नाम की मेथड सपोर्ट करता है। तो इन मेथड्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसको ओके यूज कर सकते हो। आई होप कि यहां तक आप लोग क्लियर होगा, राइट ओके। चलो गाइज इसी को हम प्रैक्टिकली देखते हैं, फिर और ओके क्लियर हो जाएंगे आप यहाँ पे। मैं आपको ओके डिबग के साथ दिखाऊंगा, जैसे कि आपने यहाँ पे प्रिंट किया क्या, एज ए वंस प्रिंट किया, नो प्रॉब्लम, एज ए वंस किया तो ये एज ए लिस्ट प्रिंट होगा। मैं यहाँ पे क्या करना चाहूंगा गाइज, एक मैसेज देना चाहूंगा यहाँ पे, एंड आपका ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट को मैं क्या करना चाहूंगा,
ओके, इटरेटर के जरिए प्रिंट करना चाहूंगा, तो इसको यही पे ना करते हुए मैं क्या करता हूँ, एक नया मेथड क्रिएट कर लेता हूँ गाइस यहाँ पे, और उस मेथड में सेम लिस्ट को यूज करेंगे हम, नया लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। पब्लिक वॉइड ओके, इटरेटर ऑपरेशन नाम का एक मेथड क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, शो इटरेटर ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे, शो इटरेटर ऑपरेशन। ठीक है, ये क्या करेगा इस, ये लिस्ट लेगा, किसका लिस्ट लेगा, इसको पास करेंगे हम लिस्ट, लिस्ट ऑफ व्हाट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट पास करेंगे, सॉरी स्ट्रिंग है ना हमारे पास, स्टूडेंट तो नहीं है अभी तक, मतलब ये जो लिस्ट यहाँ पे बना हुआ है ना, ये लिस्ट मैं इसको एज ए पैरामीटर बोलकर पास करूंगा, तो जितने भी एलिमेंट आपके लिस्ट के अंदर है उतने एलिमेंट एट ए वंस क्या हो जाएंगे, ये जो मेथड है डू ऑपरेशन से किसको पास किए जाएंगे, शो इटरेटर ऑपरेशन को पास किए जाएंगे। तो देखो मैंने एक पॉइंट आपको ये भी बोला था कि कलेक्शन का एक बेनिफिट है, जितना नंबर ऑफ डेटा आप एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना चाहते हो, ओके, तो एट ए वंस भेज सकते हो, तो ये डेटा ट्रांसफर करने के लिए भी आपको हेल्प करेगा एक जगह से दूसरे जगह पे। ओके, तो यहाँ पे स्टूड lst नाम से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पे जो भी नाम से बनाना है बना दो। अभी यहाँ पे स्टूड लिस्ट को ही हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज देते हैं हम यहाँ पे, इटरेटर ऑपरेशन बोल के मैसेज हो गया, एंड आपको गाइस स्टूडेंट का लिस्ट प्रिंट करना है, तो स्टूडेंट लिस्ट डेटा, ओके, प्रोसेस्ड, ओके, इस तरीके से हम मैसेज देते हैं। एंड यहाँ पे इटरेटर क्रिएट करते हैं, इटरेटर क्रिएट करना है तो आप लोगों को पता है इटरेबल, देखोगे यहाँ पे इटरेटर मिल रहा है आपको, यूटिल पैकेज से ही मिलता है इटरेटर, तो ये इटरेटर का यूज करेंगे। इटरेटर किस तरीके का इटरेटर चाहिए, ओके, डेटा क्या है मेरे पास, स्ट्रिंग डेटा है, तो मैं इटरेटर भी स्ट्रिंग टाइप बनाऊंगा, ITR, ओके, जो भी नाम देना है यहाँ पे इटरेटर देना है, इटरेटर दो, स्टूड इटरेटर देना है, स्टूड इटरेटर दे सकते हो इस तरीके से, स्टूडेंट लिस्ट है तो स्टूड इटरेटर मैंने यहाँ पे दे दिया, इटरेटर का आई कैपिटल करते हैं। ओके, यहाँ पे न्यू इटरेटर नहीं करेंगे, क्या करना है हमें, सिंपल, विच मेथड वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज द इटरेटर मेथड, तो इटरेटर मेथड तो ऐसा मिलेगा नहीं, इटरेटर मेथड आपको कहां से मिलेगा, तो आपको आपके लिस्ट का यूज करना है, यहाँ पे स्टूड लिस्ट डॉट इटरेटर, देखो स्टूडेंट लिस्ट डॉट इटरेटर कर दिया, मुझे इटरेटर मिल गया, मतलब स्टूडेंट लिस्ट से मिलता है इटरेटर, तो इसलिए इटरेटर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट डॉट इटरेटर, तो इटरेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। जस्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज द व्हाइल लूप नाउ, सो ये व्हाइल लूप यूज करेंगे इस तरीके से, हैर मोथ का नहीं, ओके, यहाँ पे इटरेटर देखो व्हाइल लूप भी बता रहा है वो, ओके, व्हाइल लूप, ओके, विथ कंडीशन, while loop with iterator, while loop with enumeration, so we have to use the iterator, so while loop with iterator इस तरीके से, तो ऑटोमेटिकली आपका ओके डेटा ये लेके आएगा। देखो ये नेक्स्ट मेथड क्या कर रहा है, रिटर्न ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, स्ट्रिंग तो रिटर्न कर रहा है, इसको फिर टाइपकास्ट करने की भी जरूरत नहीं होगी यहाँ पर, ओके, तो ये अपने आप स्ट्रिंग रिटर्न करना है, बट जनरली इसका टाइप जो होता है ऑब्जेक्ट टाइप होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग देके रखा है तो स्ट्रिंग टाइप डेटा रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं देता हूँ तो भी चलेगा, बट ये रिटर्न ऑब्जेक्ट करेगा, फिर उस केस में आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है यहाँ पे दे दो, तो टाइप, ओके, टाइप सिक्योर्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या है, ओके, नेम नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, नेम मिला और आप इसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करना है तो भी प्रिंट कर सकते हो, नेम ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत भी नहीं लगेगी, जो भी डेटा मिलेगा उसको आप प्रिंट कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये आ गए यहाँ पर, एंड आपको ये नेम को प्रिंट करना है तो नेम को प्रिंट कर दो यहाँ पे। तो ये क्या हो गया गाइस, आपका जो डेटा है वो लाइन बाय लाइन, मतलब एलिमेंट वाइज प्रिंट होगा। ओके, पहले क्या एलिमेंट डाला आपने, सपोज आपने डाला अजय, तो पहले अजय को प्रिंट करेगा, देन विजय को, देन जो भी आप डालोगे वन बाय वन एलिमेंट वाइज प्रिंट हो गया। अभी ऐसा नहीं कि आपको ये डेटा जो मिलने वाला है
तो इस तरीके से मिलेगा। ओके, ये तो आपको प्रिंट करने के बाद मिलेगा ही मिलेगा, बट ये डेटा लेके फायदा ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम उसको प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए उसको एलिमेंट वाइज प्रोसेस करना काफी इंपॉर्टेंट है, और एलिमेंट वाइज अगर डेटा को प्रोसेस करना है देन वी हैव टू यूज द इटरेटर्स, और यू कैन से कर्सर्स इन जावा। तो पहला कर्सर हम यहाँ पे देख रहे हैं इटरेटर। सो आई होप कि आप लोग क्लियर हो इटरेटर के साथ गाइस, क्लियर? ओके और ये यूनिवर्सल कहा जाता है, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सभी क्लासेस के साथ यूज किया जाएगा कलेक्शन इंटरफेस के अंदर के, सेट हो, लिस्ट हो या फिर क्यू। ओके तो देखना वन बाय वन कैसे प्रिंट करता है। फर्स्ट वी विल एग्जीक्यूट इट एंड देन आफ्टर दैट ओके वी विल गो फॉर द ओके वन बाय वन, मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। देख रहे हैं यहाँ पे आपको आउटपुट मिलना चाहिए प्रॉपर वे से। एंटर स्टूडेंट नेम। ओके तो पहले स्टूडेंट का नाम मैं क्या करता हूँ, आजे एंटर करता हूँ। आजे एंटर किया, फिर से मुझे दूसरा स्टूडेंट देना है क्या, मैं फिर से एस करता हूँ, यहाँ पे एस बोल दिया। ओके संजय, संजय दे दिया गाइस, संजय हो गया। फिर से मैं एस करता हूँ। ओके आजिता, कुछ इस तरीके से नाम देता हूँ यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टूडेंट का, आजिता दे दिया। देन फिर से मैं एस करता हूँ। ओके यहाँ पे फिर ओके अनिल कर दिया मैंने। अनिल के बाद मैं नो कर देता हूँ गाइस, मतलब मुझे और नहीं करना है। तो देखोगे ओके ये स्टूडेंट का डेटा एज ए स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया, साइज आ गया 4, नहीं है फॉल्स। देन आप इटरेटर को कॉल ही नहीं किया हमने, ऑब्वियसली ये मेथड लिखा तो हमने, इसको कॉल करना रह गया, तो इसको कॉल करते फर्स्ट एंड देन फिर से एग्जीक्यूट। क्लियर करने के पहले करना पड़ेगा, क्लियर करेंगे तो ऑब्वियसली डेटा नल आएगा। क्लियर को आप समझ चुके हो तो क्लियर निकाल दूं मैं गाइस यहाँ से, या रहने देना है? रहने देते, कोई फर्क भी पड़ेगा नहीं वैसे। इस मेथड को कॉल करेंगे, रिटर्न टाइप ओके कुछ नहीं है, नल ओके वॉइड है तो कोई रिटर्न टाइप के बारे में नहीं है, बट इसको पास करना है क्या, स्टूडेंट का लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पास करना है। ओके जो लिस्ट है आपने बनाया हुआ है उसको पास करना है। तो क्या है, स्टूड लिस्ट नाम का ऑब्जेक्ट है आपके पास, उस स्टूड लिस्ट आप यहाँ से पैरामीटर बोल के पास करोगे एंड इट विल ओके रिसीव एज ए ओके आर्गुमेंट बोल के पास करोगे, पैरामीटर बोल के वो रिसीव करेगा। क्लियर गाइज यहाँ पर? अभी यहाँ से कर्सर आपका कहाँ पे आएगा, ये मेथड में आके इसको एग्जीक्यूट करेगा और जो भी आउटपुट है आपके सामने होगा। गेटिंग गाइस क्लियर? देखो मैं यहाँ पे फिर से रन करता हूँ, रन हो चुका है। ओके कुछ डेटा देते हैं, ओह सॉरी, इसके बाद देखो मैंने एक एंटर किया तो एक ही एलिमेंट यहाँ पे ओके एंटर हो चुका है, मैंने गलत किया, यहाँ पे विजय नहीं यहाँ पे एस करना चाहिए था। ओके और देखोगे इटरेटर ने भी एक प्रिंट करके दिया, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, अजय को उसने प्रिंट कर दिया। राइट गाइस क्लियर? राइट मतलब देखो ये सिंगल आ चुका है, ऐसा कोई ब्रैकेट नहीं आया यहाँ पे इस केस में। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये क्या करता है, एलिमेंट वाइज प्रोसेस करता है, सो एरे बोलकर वो प्रिंट नहीं करेगा। अभी फिर से रन करते हैं एंड फिर से वी विल चेक इट। ओके अजय एस हमें और डालना है। ओके मनोज फिर से डालना है क्या, यस। सारिका ओके डालना है क्या, फिर से एस। ओके नेम डालो, कुछ अनीता फिर से डालना है क्या, फिर से एस करता हूँ। ओके अजीता। इस तरीके से यहाँ पे मैंने डेटा डाला, फिर डालना है क्या, अभी यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ गाइस एंड देखोगे आप यहाँ पे, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे आपका लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग में ये तो प्रिंट किया है। ओके उसके साथ साथ लिटरेटर कॉल हो चुका है एंड लिटरेटर ने पहले अजय को, फिर मनोज को, फिर सारिका, देन अनीता एंड देन अजीता। जैसे आपने डेटा एंटर किया था वही फैशन में वन बाय वन ओके सेपरेट एलिमेंट के वाइज इसने क्या किया, प्रोसेस किया, जैसे आप एरे के साथ प्रोसेस करते थे एलिमेंट वाइज, यहाँ पे भी एलिमेंट वाइज डेटा प्रोसेस करने का ये तरीका। ओके आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। गेटिंग गाइस क्लियर? सिंपल सी चीज है गाइस, इटरेटर का यूज करना है। इटरेटर इंटरफेस है तो इसके लिए एक मेथड दिया हुआ है उन्होंने, इटरेटर नाम का ही मेथड है, उसका यूज करेंगे, इटरेटर मिलेगा, फिर व्हाइल लूप लगा के उसको चेक करेंगे आगे डेटा है कि नहीं है कि नहीं है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। डेटा है तो उस डेटा के ऊपर जो भी प्रोसेस करनी है कर सकते हो। अभी क्या प्रोसेस हो सकता है, जैसे कि आपको प्रोसेस की बात बता, तो आपको क्या किया, आपको एक टास्क दिया कि मेरे पास एक कलेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाओ, कलेक्शन का ऑब्जेक्ट में डेटा मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा बनाओ, और मल्टीपल स्टूडेंट में आपको ऐसे ओके स्टूडेंट को प्रिंट करना है, ओके ऐसे स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करना है। ओके
या फिर आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसा स्टूडेंट जो क्या करता है सबसे ओके लंबा नाम, सबसे ज्यादा बड़ा नाम उसका है, सबसे बड़ा नाम मतलब जैसे कि अभी ये डेटा में सबसे बड़ा नाम किसका आता है, सारिका। तो इसमें कितने कैरेक्टर्स है, देयर आर 6 कैरेक्टर, बाकी के में देखोगे तो 5 है, कहीं पे 4 कैरेक्टर्स आर देयर, 4 कैरेक्टर्स, 5 कैरेक्टर्स ही है वहां पे, ठीक है। बट मुझे किसको प्रिंट करना है, जिसका नाम सबसे लंबा है। तो ये बताना है कि लंबा नाम वाला एलिमेंट कौन सा है। तो क्या करना पड़ेगा फिर, तो उसको वन बाय वन एलिमेंट वाइज प्रोसेस करना पड़ेगा, जैसे एरे में हमने किया था बहुत जगह पे, बहुत बार किया था। तो उस तरीके के आपको डेटा को प्रोसेस करना है तो उसको एलिमेंट वाइज तो प्रोसेस करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसी कारण हमें एलिमेंट वाइज वाला प्रोसेस ओके मैनेज करना होता है। गाइस क्लियर, गेटिंग गाइस? ओके, ठीक है। तो अभी इसका हम ये कैसे बताएंगे कि सपोज मुझे इसका इसके साथ साथ लेंथ भी प्रिंट करना है कि कितने कैरेक्टर्स आर देयर। ओके, जैसे मैं यहाँ पे क्या करना चाहूंगा, प्लस देखिए उसका लेंथ प्रिंट करना है, तो इजी है गाइस। आप लोग तो जानते हो हाउ टू प्रिंट ए लेंथ। प्लस करेंगे तो ये जो भी नेम है, नेम नाम में अंदर डेटा है पूरा का पूरा नेम का, और यहाँ पे क्या करेंगे, ओके लेंथ नाम का मेथड आता है स्ट्रिंग का, तो लेंथ नाम का मेथड अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, इसके साथ इसका लेंथ भी प्रिंट किया जाएगा। गेटिंग गाइस क्लियर? राइट, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या करता हूँ, यहाँ पे डिबग लगा के दिखाता हूँ। इस केस में ये लग गया डिबग, तो आप डिबग मोड में रन करेंगे तो यहाँ पे डिबग आ जाएगा गाइस। और तो और साथ में ही आपको पता है यहाँ पे भी हमने डिबग लगा के रखा है, तो यहाँ पे भी ओके मैनेज किया जाएगा। तो यहाँ पे डिबग ना लगाते हुए हम नीचे ही लगाते हैं। यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर एक लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो डिबग मोड में एग्जीक्यूट करते गए, देखो मैं डिबग मोड पे क्लिक किया, एग्जीक्यूट हो चुका है आपका प्रोग्राम। एंटर स्टूडेंट नेम, तो एंटर करना है क्योंकि ये पूरा एंटर किया जाएगा, देन डिबग मोड में वो अप्लाई करेगा। क्योंकि अभी यहाँ पे एंटर करने के लिए तो डिबग लगाने की जरूरत नहीं है। आज ये सेम डेटा देने की कोशिश करते हैं। ओके, यस करना है हमें। विजय, ठीक है। देन फिर से एस करेंगे, सारिका दे दिया मैंने, एस, सोनाली, फिर एस, ओके। सपोज अनिता कुछ इस तरीके से देते हैं, फिर मैं नो कर देता हूँ गाइस। देखना यहाँ पे, ओके डेटा ले लिया और उसने ये डेटा स्ट्रिंग में प्रिंट किया, बोला कि 5 एलिमेंट्स आपने एंटर किए, 5 स्टूडेंट के नाम एंटर किए। ओके, ये 5 स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पे, तो ये आपको स्ट्रिंग में डेटा मिला, एम्प्टी है क्या नहीं है आप देखोगे तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स का ये जो कलेक्शन का ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से पास हो जाएगा कहाँ पे, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, इसके अंदर वो रिसीव हो जाएगा। ये देखो ये जो पास किया जा रहा है यहाँ से डेटा, वो डेटा रिसीव कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। ओके, एज ए पैरामीटर। वो क्लियर गाइस? अभी F6 करेंगे, आगे चले जाते हैं, F6 करते हैं। ये देखो मैं मेथड में आ चुका हूँ यहाँ पर गाइस, आपके सामने है। यहाँ पे भी देखेंगे जो डेटा आपने यहाँ पे पास किया था वही डेटा यहाँ पे रिसीव हो चुका है पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से। ओके गाइस, नीचे आता हूँ तो लाइन प्रिंट होगा, ये इटरेट ऑपरेशन। देन स्टूडेंट लिस्ट ये जो है वो प्रिंट हो चुका है, यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे वन बाय वन प्रोसेस, ठीक है। अभी यहाँ पे इटरेटर क्रिएट होगा, इटरेटर क्रिएट हो गया। इटरेटर को आप थोड़ा सा देखोगे तो इटरेटर जो हो चुका है वन ऑब्जेक्ट विथ 5 एलिमेंट्स, यहाँ पे देखो उसके अंदर कितना काउंट है, 5 काउंट इज देयर। सो ये वन बाय वन अभी यहाँ पे देखोगे, ओके ए हैज ट्रू, ये चेक करेगा, हैज नेक्स्ट है क्या चेक करेगा। ओके, ट्रू अगर होता है तो ही नीचे आता है। आपको अगर मैं दिखा दूं इस तरीके से, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल आई आप कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट आई, तो ये मिरर दिखाएगा आपको कि इसमें क्या डेटा आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा जो सेलेक्टेड है। तो मैंने स्टूड आईटीआर डॉट हैज नेक्स्ट को सेलेक्ट किया, इसका रिजल्ट आ रहा है ट्रू। ट्रू मतलब आपको लूप के अंदर एंट्री करना है, लूप के अंदर एंट्री किया। ओके, अभी ये ओके आईटीआर इटरेटर में से नेक्स्ट एलिमेंट मतलब ओके जो पहला एलिमेंट है उसको गेट करेगा। ओके, तो पहले एलिमेंट को गेट कर लिया, पहले एलिमेंट में मिलेगा उसको अजय, क्योंकि आपको पता है पहले आपने क्या एंटर किया था गाइस, देखो यहाँ पे सबसे पहले एंटर किया था हमने अजय, तो इसको मिला भी अजय, तो अजय मिला, अजय इसमें आया। तो अभी यहाँ पे क्या किया जाएगा, अजय प्रिंट किया जाएगा, नॉट एवर द लेंथ ऑफ अजय दैट इज व्हाट 4, तो ये प्रिंट करके आपको मिलेगा। तो देखो हर एक सेपरेटली वर्क हो रहा है।
तो अजय :4 इस तरीके से आ चुका है। फिर से यहाँ से ऊपर चला गया, फिर से चेक करेगा ओके स्टूड लिस्ट में आगे कुछ डेटा है क्या, मतलब अजय के आगे कुछ है, यस देयर इज ए विजय, देन ये ट्रू देगा अगेन, ट्रू मतलब लूप के अंदर एंट्री होगी, लूप के अंदर एंट्री हो चुकी है ओके। अभी अजय के ऊपर प्रेजेंट है वो, अजय से आगे जाएगा, अजय से नेक्स्ट वाला एलिमेंट कौन है, विजय, तो ये विजय रिटर्न करके नेम में लेके आएगा। तो देखोगे नेम में आ चुका है, यहाँ पे चेक करो विजय इज देयर इन योर नेम ऑब्जेक्ट। क्लियर गाइस? हेलो, राइट, ठीक है। तो नेम ये विजय प्रिंट करेगा, नॉट एवर द लेंथ ऑफ विजय, ये विजय का लेंथ प्रिंट करेगा, दैट इज व्हाट 5। आप चेक करोगे नीचे तो विजय एंड लेंथ इज व्हाट 5, ये यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अगेन ऊपर जाएगा, अजय अगेन चेक करेगा विजय के आगे कुछ है क्या, यस देयर इज ए सारिका ओके, सारिका वहां पे है, तो सारिका आ जाएगा यहाँ पे नेम में सारिका आ चुका है यहाँ पे ओके। एंड चेक करेगा ये सारिका का नाम एंड लेंथ प्रिंट करेगा, नेम प्रिंट किया ओके, लेंथ इज 6 ओके। इसके आगे फिर देखेगा सारिका के आगे कुछ है क्या, यस सोनाली इज देयर, सो ओके ठीक है, सोनाली हो चुका है वहां पे, ये प्रिंट होगा, उसका लेंथ प्रिंट होगा। आगे जाएगा, सोनाली के आगे कुछ है क्या, यस अनीता इज देयर, तो अनीता को ये प्रिंट करेगा, अनीता का भी लेंथ प्रिंट करेगा 5। अब इसके आगे अनीता के आगे कुछ नहीं है, तो गाइज यहाँ पे ये ट्रू नहीं देगा, इस केस में वो देगा फॉल्स। चेक करते फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, देन नाउ सेइंग दैट कि आगे तो कुछ नहीं है, तो आगे फॉल्स है, तो लूप ये कंप्लीट हो जाएगा ओके। यहाँ से आपका मेथड कंप्लीट हो गया, रिटर्न टू योर ओके कॉलिंग पार्ट, कॉलिंग मेथड में रिटर्न आ गया। अभी ये क्लियर हो जाएगा, डेटा क्लियर हो गया, लिस्ट ये जो भी डेटा है वो प्रिंट किया है, प्रिंट हो जाएगा। एंड गाइज आपका यहाँ पे प्रोग्राम भी टर्मिनेट होगा, जैसे मेथड कंप्लीट होता है, रिटर्न टू मेन मेथड, मेन टर्मिनेट, प्रोग्राम टर्मिनेटेड। क्लियर गाइज? किस तरीके से एलिमेंट वाइज ये प्रोसेस कर रहा है डेटा को, लाइन बाय लाइन कैसे प्रोसेस करता है, मतलब एलिमेंट वाइज कैसे प्रोसेस करता है, वन बाय वन। गेटिंग गाइज क्लियर? ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, अभी इसमें लॉजिक भी बहुत सारी चीजें होती है, लॉजिक भी आप कर सकते हो यहाँ पे। तो आपको पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा वाला एलिमेंट मुझे निकाल के देना है, जिसका भी साइज सबसे ज्यादा है वो मुझे प्रिंट करके दे दो। अगर साइज ज्यादा है, प्रिंट करना ही है, तो आप कैसे करेंगे यहाँ पे, तो आपको ये व्हाइल लूप के अंदर आपको उस तरीके से लॉजिक लगाना पड़ेगा। फर्स्ट मैं यहाँ पे लॉजिक क्या लगाऊंगा, मुझे पहले प्रिजर्व करना पड़ेगा क्या, कि वो एलिमेंट है कौन सा ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट थिंग इज व्हाट, मैं ओके स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा है ओके। सपोज बिग नेम नाम से यहाँ पे मैं कुछ ऐसा एक नाम मैं क्लियर बना देता हूँ, नाम कुछ भी दे सकते हो ये वेरिएबल का, मैं सिंपल बिग नेम लिख रहा हूँ ओके, या फिर लार्ज नेम, इस तरीके से कुछ भी क्रिएट करते हो। यहाँ पे मैं चेक करना चाहूंगा इफ, अभी हर एक का साइज इंपॉर्टेंट होगा, तो साइज चेक करेंगे हम यहाँ पे। तो बिग नेम का देखेंगे डेटा तो नल है, तो नल का तो साइज कुछ होता नहीं है यहाँ पे, तो इसका साइज तो बनेगा नहीं, कुछ आपको मिलेगा नहीं इसका साइज। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस साइज के हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। तो साइज के हिसाब से वर्क करेंगे तो कैसे, तो देखना है यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। पहले ये बिग नेम जो है डॉट लेंथ लेंगे ओके। अभी लेंथ मिलेगा मुझे यहाँ पे इसका, तो देखेंगे मिलेगा कि नहीं। लेंथ इज बिग नेम के पहले ये नेम का लेंथ लेते हैं, नेम लेंथ इज ग्रेटर देन ओके, इक्वल टू रखना, इक्वल टू रखो, ग्रेटर देन इक्वल टू बिग नेम डॉट लेंथ। अगर नेम मतलब जो करंट एलिमेंट है जो मुझे लिस्ट से मिलेगा, उसका लेंथ अगर इस नेम से ज्यादा आता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो बिग नेम है, बिग नेम इक्वल टू करंट नेम ले लूंगा। और इस तरीके से मैं, मुझे लास्ट में अगर मैं ये लूप के बाद अगर मैं प्रिंट करना चाहूंगा इसको, तो मुझे सबसे बड़ा नाम मिल जाएगा यहाँ पे ओके। बिग नेम, और जिसका आपको साइज निकालना है तो साइज भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, एंड यू नो इट हाउ टू डू दैट। साइज लेंथ नाम का मेथड होगा, स्ट्रिंग डेटा है तो लेंथ। सॉरी ओके।
ओके, तो इस तरीके से होगा। अभी देखेंगे गाइज यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे नल डेटा है, नल डेटा होने के बाद अगर मैं इसके ऊपर कुछ प्रोसेस करने की कोशिश करूंगा, इट विल वर्क और नॉट, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे ये वर्क होता है कि नहीं होता प्रॉपर वे से। रन करता हूँ डायरेक्टली, नाम डालना है गाइज, मैं 3-4 नाम देता हूँ यहाँ पे। अजय दे दिया, फिर एस कर दिया मैंने, राम सबसे छोटा है, ओके, फिर से एस कर दिया, रामेश्वर कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो भी है इस तरीके से मैंने ये दे दिया, बड़ा नाम है, कुछ संगीता इस तरीके से दिया। ओके, ये भी एंटर किया, अभी नो कर देता हूं, एंड गाइस देखना नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। 4 एलिमेंट्स ओके हमने एंटर किए थे, चारों के चारों एलिमेंट तो उसने प्रिंट किया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट भी हो गया एबनॉर्मली। आपका प्रोग्राम ओके नॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ, एबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ है। अगर ये चेक करना है कि एबनॉर्मली हुआ है क्या, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि गुड बाय मेन, गुड बाय मेन आता है तो ओके, तो वो नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है, अदरवाइज एबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ है। तो एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो, इसीलिए गाइज मैंने आप लोगों को बोल के रखा है कि आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज ट्राई एंड कैच। सो ट्राई मैं यहाँ पे यूज करूंगा, एंड देन मुझे कैच यूज करना है कहाँ पे, यहाँ पर। तो यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ एंड एक कैच लिख देता हूँ। तो इस तरीके से ट्राई कैच मैकेनिज्म यहाँ पे परफेक्ट हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब एबनॉर्मल टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अभी यहाँ पे देखोगे बिग नेम मिलेगा नहीं, क्योंकि बिग नेम ट्राई के अंदर जा चुका है, तो इसका जो स्कोप होगा वो ट्राई के लिमिटेड होगा, ओके, लिमिटेड टू ट्राई होगा। तो इसको यहाँ से निकाल के गाइस हम ये ट्राई के बाहर डिक्लेयर कर देते हैं, तो इसका स्कोप पूरा मेथड में मिलेगा। ओके, क्योंकि इन तीनों लाइन को तो ट्राई की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो एक्सेप्शन आने का कोई चांस नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, जहां पे एक्सेप्शन आ सकता है यहाँ पर आ सकता है इस लूप में, तो इसी को ही हम क्या करते हैं गाइस, ओके, मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ बताना है एक्सेप्शन कहाँ पे और क्यों है, वो आप बता सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा एक्सेप्शन इन विच मेथड, ये सिंगल स्ट्रिंग लिस्ट ऑपरेशन नाम की मेथड है, ये कॉपी कर देते हैं एंड जस्ट पेस्ट इट हियर। स्ट्रिंग लिस्ट ऑपरेशन मेथड में इशू है, कौन से मेथड में, सो व्हाट इज मेथड, मेथड इज व्हाट, शो लिस्ट, ओके, इटरेटर ऑपरेशन नाम का एक मेथड है, ये मेथड में एक्सेप्शन आ चुका है, तो मैं यहाँ पे दूंगा इस तरीके से उसको। ओके, क्या एक्सेप्शन है बताना है तो बताओ, या फिर इतना बताना है बस इतना भी बता सकते हो। फिर इसके बाद ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो इस तरीके से ये ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस ये हमने लिख लिया है। क्लियर हो आप लोग यहाँ तक, राइट? तो इससे क्या होगा, आपका फ्लो मैनेज हो जाएगा यहाँ पे, राइट? अभी एक्सेप्शन आने के बाद भी आपका प्रॉपर ओके प्रोग्राम रन होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट प्रोग्राम टर्मिनेट तो अच्छे से हो। ओके, तो आउटपुट इधर उधर हो गया चलेगा, एक फंक्शनैलिटी वर्क नहीं हो रही है तो दूसरी तो वर्क हो। ओके, अभी यहाँ पे एक ही है तो इसका आपको पता है कि ये कैसे यूज करना है और क्यों यूज करना है, राइट? क्योंकि एक्सेप्शनैलिटी हमने काफी अच्छे तरीके से देखा हुआ है। ओके, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इसी को जैसे एक्सेप्शन हैंडल हो चुका है यहाँ पे, आगे जाते हैं तो कोई भी टाइप का एक्सेप्शन आएगा तो भी ई मतलब सबसे पेरेंट होता है तो हैंडल कर लेगा। ओके, चलो ठीक है, तो रन करते गाइस इसको मैं फिर से, एंड चेक करना इस बार मैं फिर से नल पॉइंटर एक्सेप्शन वाला ही केस यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये बिग नेम जो है नल है, एंड जब भी आप नल को आप अगर ट्राई करोगे बिग नेम डॉट लेन, तो बिग में तो डेटा है ही नहीं, डेटा क्या है, नल है, तो इसको कोई भी मेथड हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते इस तरीके से, नल डेटा के ऊपर वर्क ही नहीं कर सकते। तो ये जो है चीज, इसके कारण ये एक्सेप्शन आने वाला है। ओके, आएगा तो आज फिर से एस करता हूं, राकेश फिर से एस, ओके, मोना, ठीक है, और नो कर देता हूँ गाइस। देखना फिर से एक्सेप्शन आया, एंड इस केस में आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, चेक करते हैं कि क्या क्या डेटा मिला है मुझे। ये डेटा देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, पूरा प्रॉपर मैनेज हुआ है नहीं हुआ है, एक्सेप्शन बता दिया कि कहाँ पे है,
स्टिल गाइज हमारा मेथड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मेन एंड ये तो आना चाहिए था ना, लिखा है ना हमने मेन एंड, गुड बाय मेन तो लिखा है, ये क्यों नहीं आया फिर? और तो और यहाँ पे ये जो है ना, ये भी प्रिंट होके आना चाहिए, जो भी डेटा है नल। ओके ओके ओके, क्या हुआ होगा गाइस, फिर से यहाँ पे मैंने लेंथ निकाला है। ओके, तो इसके वजह से भी फिर से प्रॉब्लम आएगी। तो एक बार नहीं, आपका एक्सेप्शन, एक ही एक्सेप्शन दो बार आया है, फर्स्ट टाइम एंड दिस इज और सेकेंड टाइम। गेटिंग गाइस? देखो 52 नंबर पे लाइन पे भी आया है, 61 नंबर पे लाइन पे भी। ये देखो, ये 61 वाले एक्सेप्शन के कारण आपका फ्लो मेंटेन नहीं हुआ है। क्लियर गाइस, समझ रहे हो राइट एक्सेप्शन हैंडलिंग का सिनारियो? हाँ या ना? तो इसको क्या करेंगे हम? ओके, तो ये नल ना देते हुए गाइस देखो, कभी भी आप स्ट्रिंग को इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रिंग नल है क्या? नहीं है। कैसा है? एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसके अंदर डेटा तो कुछ नहीं है। बट अगर आप गलती से इसके ऊपर ओके कुछ ऑपरेशन कर देते हो और स्ट्रिंग में डेटा ही नहीं है, अगर वो स्ट्रिंग नल है तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन झेलना पड़ेगा हमें। तो उससे बेटर है कि स्ट्रिंग को क्या करो, डबल कोट में एनक्लोज करो, मतलब एम्प्टी है, उसके लिए कोई डेटा भी ओके एलिमेंट भी नहीं होगा, कोई मेमोरी एलोकेट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर कहीं पे गलती से हमने लेंथ या फिर कुछ मेथड अप्लाई किया है तो उस मेथड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, जनरली लेंथ मेथड की बात अगर करेंगे, लेंथ होगा या फिर ओके चेक कर रहे हो साइज वगैरह उसका कुछ भी इस तरीके से, तो कुछ इशू नहीं आएगा। तो इस केस में ना आपका एक्सेप्शन यहाँ पे जो आ रहा था वो भी मैनेज हो जाएगा, क्योंकि लेंथ आएगा 0, तो 0 तो प्रिंट कर सकता है, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। रन करते, फिर से रन करके दिखाता हूँ डायरेक्टली मैं, क्योंकि आप लोगों ने 1 बाय 1 तो प्रोसेस कर ही लिया है। राम, ओके, फिर से एस करेंगे, सुनील, फिर से एस, सारिका, फिर से एस, रामानंद, ठीक है, फिर से एस, ओके, अजीता। मैं नो कर देता हूँ गाइस, देखना सबसे बड़ा है रामानंद। ओके, एंटर करते ही आपको पूरा डेटा मिलना चाहिए। देखो, ये देखो आपका पूरा डेटा प्रिंट आके प्रिंट हो गया। ओके, देयर आर 5 एलिमेंट्स, राम, सुनील, सारिका, रामानंद, अजीता। ओके, देन फॉल्स, एम्प्टी नहीं है। इटरेटर ने प्रोसेस किया, राम का लेंथ 3, सुनील का 5, सारिका का 6, रामानंद का 8, अजीता का 5। बिग नेम जो बोल रहा है वो बिग नेम भी प्रोसेस हो चुका है, प्रॉपर वे से हो चुका है। बिग नेम इज रामानंद, दैट साइज ऑफ दैट नेम इज 8 कैरेक्टर्स आर देयर। सो इस तरीके से प्रिंट कर रहा है। क्लियर किया, क्लियर करने के बाद ये क्लियर, एंड देन गुड बाय वाला चीज भी यहाँ पे आ रहा है, मतलब कोई इशू नहीं है गाइस। क्लियर हुआ आप लोग यहाँ पे राइट? यस और नो गाइस? तो इस तरीके से देखो, अभी मुझे यहाँ पे क्या बताना था कि 1 बाय 1 एलिमेंट अगर आप प्रोसेस करते हो तो ओके कोई इशू तो होगा नहीं, 1 बाय 1 एलिमेंट तो प्रोसेस हो जाएंगे आपके। बट कहीं पे भी आपको अगर कुछ लॉजिकल चीजें आपको पूछी जाती है तो उस चीजों को कैसे हैंडल कर सकते हैं आप? तो अगर कुछ लॉजिक आपको एलिमेंट के वाइज, एलिमेंट के ऊपर एलिमेंट वाइज अगर इम्प्लीमेंट करना है, देन उसको आपको कर्सर्स का यूज करके, मतलब इटरेटर हो या फिर लिस्ट इटरेटर हो या फिर फॉर लूप का यूज करके ही आप उसको मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज वो डेटा मैनेज ही नहीं होता है। ओके, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना है, मतलब 1 बाय 1 एलिमेंट वाइज एग्जीक्यूट करना है तो आप कर्सर यूज कर सकते हो। तो इटरेटर के बारे में क्लियर होगा इज, एंड कैसे लॉजिकल चीजें आप कर सकते हो, ये भी चीजें आपको आई होप कि क्लियर होती होंगी राइट? किसी को भी कोई डाउट अभी तक यहाँ पर? एनीवन, एनी डाउट? हेलो, है कोई डाउट किसी को? ओके बॉयज, यहाँ पर गणेश, गणेश इज देयर? हेलो, ओके फाइन, ठीक है, नो इशू। तो आप लोगों को इतना क्लियर है राइट? ओके, गुड जॉब, ठीक है। ओके गाइस, तो अभी थोड़ा सा और भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे हम। तब तक के लिए 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट्स के बाद फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं। क्लियर गाइस?
ओके, सबको क्लियर है ना, कोई इशू नहीं ना, मतलब आगे अगर थोड़ा कंटिन्यू करेंगे तो? ओके फाइन, ठीक है। तो गाइज ओके, वी विल बैक इन 5 मिनट्स।